आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। अब हम इस चैनल में क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिट रूल। ठीक है, डिविजिट रूल चाहे सीटेट हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन आना ही है ना। सीट तो आएंगे ही, स्टेट में भी तो आएंगे ही ये क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टेट ना बिहार का टेट के इंतजार में है या सीटेट के इंतजार में है ना, तो उस सब के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैथ साइंस से लेके पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो उसके लिए जो साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, तो ये टॉपिक जो अभी डिविजिटल रूल डिस्कस करेंगे, ये तो आना ही आना है। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, अब रेलवे का एग्जाम देंगे उसमें भी ये डिविजिटल रूल आएगा। ठीक है, तो अब सारे दोस्त इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल में होता क्या है वो समझना है। जैसे कोई संख्या दिया है 8 7 5 6 ना, ये बताओ क्या 2 से भाग जाएगा? अब भाग जाएगा तो रिमाइंडर बताओ कितना होगा ना। उसके बाद 8 9 3 2 8 दे दिया, बताओ इसका रिमाइंडर कितना होगा ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ये तो इसको आसानी से कैसे बनाएंगे ना। इसको अगर भाग करने जाएंगे तो समय लग सकता है, तो इसको कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। नहीं, अलग अलग अंकों का अलग अलग क्या है नियम है बनाने का। ठीक है, चलिए, तो जो भी डिविजिबिलिटी रूल आया है ना, ये प्लेस वैल्यू से आया है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम इससे पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसमें जब क्लिक करेंगे तो वहाँ वीडियो का लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें से प्ले लिस्ट लिखा हुआ, प्ले लिस्ट जब क्लिक करेंगे तो वहाँ क्या है, सारा प्ले लिस्ट बना हुआ है ना, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल का 5 ना। पहला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ठीक है, वो देखना है हमें। तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी अंक ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी डी कोई संख्या है, ये कितना 4 अंक का कोई संख्या है ना। तो संख्या को हम लोग तोड़ेंगे। अगर संख्या को जैसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं 8 7 6, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इसको 8, अब 2 जीरो लगा देते हैं ना, प्लस फिर 70 प्लस 6, इस तरह करके ना तोड़ते थे ना इसको। जब 3 2 5 क्लास में पढ़ रहे थे उसमें से तोड़ते थे ना, तो इसी तरह इसको भी तोड़ना है, समझे ना। अब इसको क्या करेंगे, ए है, ए के बाद कितना अंक है 1 2 3 ना, तो कितना हो जाएगा 1000 ए, यही होगा, प्लस इसमें बी के बाद 1 2 ना, तो 100 बी, प्लस ये कितना हो जाएगा 10 सी प्लस डी, यही होगा ना। आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 से डिवाइड करेंगे ना। अगर देखते हैं 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 1000 को, तो 1000 5 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। 5 को अगर 1000 से भाग करेंगे, 5 से 1000 को भाग करेंगे, तो 1000 को भाग करेंगे नहीं हो पाएंगे, उन्हें 10, ये तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये रिमाइंडर जीरो आ गया, यहाँ भी रिमाइंडर जीरो आ गया, यहाँ भी रिमाइंडर 5 दूनी 10, यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो। बट डी तो बचा हुआ है ना, डी बचा हुआ है ना, तो क्या बचा हुआ है, डी बाई 5, तो रिमाइंडर तो डी तो बचा हुआ है। तो अगर डी कोई भी संख्या है, अगर अगर अंतिम अंक लास्ट डी अगर 5 से डिविजल है, तो वो पूरा नंबर क्या होगा, भाग जाएगा। ठीक है, या डिविजिबल होगा। तो हम लोग क्या इसमें लिख सकते हैं नोट करके, इफ एनी नंबर लास्ट डिजिट नंबर इफ एनी नंबर लास्ट डिजिट डिवाइड डिवाइड by 5, then 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 it that number then that number divisible by 5 ना, that number then that number divisible by 5, divisible by 5। इसका मतलब यदि कोई नंबर लास्ट अंक क्या 5 से अगर भाग जाता है, तब क्या होगा, वो वही नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, ये बता सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, 2 नंबर में यदि डिविजिबल बाई 25, डिविजिबल 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 रूल
बाय डिविजिबल रूल ऑफ 25 ना, डिविजिबल रूल ऑफ 25। अगर कोई नंबर दिया है उसमें अगर 25 से डिवाइड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें भी कोई नंबर ले लेते हैं, यही नंबर ले लेते हैं, ए बी सी डी, क्या है कोई नंबर है, ये हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, अब जो बोलेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ए बी सी डी है, तो इसमें अगर तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1000 ए प्लस 100 बी ना, 100 बी है, ठीक है, प्लस 10 सी प्लस डी बाई 25, 25 ना। अब इसको क्या करेंगे, अगर 1000 को 25 से भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, 1000 को 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, 25 सारे 100, ये तो पूर्ण डिविजल होगा ही ना, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर जीरो। अगर 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर जीरो। 25 को अगर 10 सी प्लस डी को अगर भाग करेंगे क्या ये भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये तो भाग नहीं जाता है। इसको अगर ये अगर भाग चला गया 10 सी प्लस डी बाई 25, अगर ये पूरा भाग जाता है तो वो ये पूरा अंक क्या हो, ये पूरा नंबर क्या होगा, भाग जाएगा। इसका मतलब अंतिम दो अंक ना, सी डी और 10 सी प्लस डी, इसका मतलब क्या हुआ, सी डी बाई 25। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई नंबर, इफ एनी नंबर लास्ट टू डिजिट डिविजिबल डिविजिबल डिवी डिवाइड बाई 25, देन दैट नंबर डिविजिबल बाई 25 हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ क्या लिखेंगे, इफ एनी नंबर लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाई ना, यदि लास्ट दो अंक क्या होगा, अगर 25 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, 25 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद फिर 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में डिविजिबल रूल ऑफ डिविजिबल रूल ऑफ 3 and 9, 3 and 9 का ले लेते हैं, ठीक है। 3 और 9 में क्या होगा वो देखते हैं। अगर हम लोग यही नंबर ले लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, यही होगा ना। इससे किससे, अब हम लोग 3 से अगर डिवाइड करके देखते हैं तो 3 से ये भाग जाता है, नहीं जाता है। अगर इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब ऊपर में 9 रहना चाहिए ना। फिर यहाँ कितना बचेगा, एक, ठीक है। अगर 1000 को 3 से भाग करेंगे, 1000 को कितना 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9, बचेगा कितना, 1 10, 3 तिया 9, बचेगा कितना, 1 10, 3 तिया 9 ना। रिमाइंडर कितना बचा, एक, यही ना होगा। इसका मतलब एक रिमाइंडर बचा। अब इसको इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 999 ना, ए प्लस, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर एक बचा ना, तो ए लिख सकते हैं इसको, ए जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा ना, और ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसमें भी उसी तरह करेंगे, प्लस 99 प्लस 99 बी ना, 99 बी प्लस बी लिख सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड होगा 99 से ना। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं इसमें, 9c प्लस डी, ये होगा ना, और ये 3 से डिविजिबल होगा। देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 99 ए प्लस ए 99 बी प्लस 9c प्लस डी, ये ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, ऊपर वाला रफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब इस ये वाला क्या देखेंगे इसमें कि 9 से अगर भाग करेंगे 999 ए, अगर 3 से भाग करेंगे तो इसको प्लस ए, अच्छा यही समझा देते हैं। 3 को अगर 99 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो, इसको ए बचा हुआ है ना, एक बार लिख लेते हैं इसको, अच्छा होगा 999 ए प्लस, उसके बाद फिर कितना है 99, 99 बी प्लस, उसके बाद कितना है 9 सी प्लस 9 सी, उसके बाद फिर लास्ट में क्या बचा था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ना, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही होगा ना, बाई 3 ना, 3 हो जाएगा। 3 और 9, या 3 और 9 कर देते हैं क्या,
3 और 9 दोनों एक साथ हो जाएगा, 3 और 9, 3 और 9, ठीक है। 3 या 9 दोनों का मतलब डिविजन रूल सेम है, 3 और 9, ठीक है। अगर 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 0 होगा ना। फिर इसको भी अगर 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या होगा 0, 9 से भी रिमाइंडर 0। इसमें अगर 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0, 9 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। बट यहाँ जो बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, ये ए है, हाँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 3 और 9, ठीक है ना, 3 और 9। इसका मतलब जितना भी अंक है एबीसीडी है ना, ये सभी अंकों का योग अगर 3 और 9 से डिविजिबल है तो वो अंक क्या होगा, वो संख्या क्या होगा, डिविजिबल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। जैसे कोई नंबर है, मान लेते 356, ठीक है, 356, ठीक है, 1। अब इसको जोड़ के देखेंगे क्या 3 और 9 से डिविजिबल है, अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा ना। चलिए देखते हैं इसको, अगर जोड़ के देखेंगे तो कितना होगा, 3 से डिविजिबल है ये 8, 8 और 6 कितना होता है 14 और 1 15 ना, 15/3, ये ना होगा, ठीक है। तो 3 पंचे 15 हो गया, तो रिमाइंडर कितना हो गया 0, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा ना। 3 या लिखें और एंड नहीं, और या तो 3 से भाग होगा या 9 से भाग होगा, ठीक है। अगर ए बी सी डी जोड़ के 3 से भाग हो रहा है तो वो 3 से डिविजिबल है, और 9 से भाग रहा है तो वो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन कितना किससे 3 से डिविजिबल है। उसके बाद अगर हम 9 से एक बार ले लेते हैं तो 9 3 6 5, ठीक है 4, क्या ये 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल, 9 या 3 से डिविजिबल है, कैसे करें 9 और 3। तो अगर 9 और 3, 9 से जो डिविजिबल है वो तो 3 से तो होगा ही ना। जो संख्या 9 से भाग जाएगा वो 3 से तो भाग जाना ही है, भाग जाएगा ही, ठीक है। तो 9 से अगर भाग करेंगे तो जोड़ना है, अंक को क्या करना है, जोड़ना है और भाग करके देखना है। अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 5 33 और 4 27 ना, 27, 9 से डिवाइड 9 के 9 तिया 27, ये तो पूर्ण डिवीजन अब 3 से करेंगे, और 3 से अगर भाग करें 3 9 27, 3 और 9 से दोनों से डिवाइड, ठीक है। तो इस तरह करके डिविजन रूल को चेक किया जाता है, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, चौथा नंबर में देखेंगे डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 ना। इसमें भी कोई संख्या ले लेते, कोई अंक, कोई संख्या ले लेते ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। इसमें भी तोड़ेंगे उसी तरह, 1000 ए प्लस 100 बी ना, 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, ये है। इसको क्या करेंगे 4 से डिविजिबल करेंगे, 4 से अगर डिविजिबल करेंगे तो ये तो जाएगा ही भाग, नहीं जाएगा 4 से, ये तो भाग जाएगा ही, 4 से नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 20, 4 पंजे 20, ये तो भाग जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। इससे भाग जाएगा तो 25 आएगा, रिमाइंडर 0 ना। 4 से अगर इसको भाग करेंगे सेसफल बचेगा, लेकिन ये पूर्ण भाग नहीं जाएगा, 0 नहीं बचेगा सेसफल ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10c प्लस डी बाई 4, यही होगा ना, 10c प्लस डी ना, ये हो गया। तो कोई भी अगर दो अंक लिखते हैं 98 लिखते हैं तो 90 प्लस 8, इसका मतलब क्या हुआ है 9 इंटू 10 प्लस 8, यही ना। तो 10 इंटू सी है, तो ये दो अंक वाला कोई संख्या अंक है, तो सी कोई नंबर है, सी इंटू सी डी हो जाएगा 4 ना। ये दो अंक है, दोनों मिलके क्या दो अंक वाला अंक बना है, दो अंक वाला एक संख्या है सी डी ना, 4 से डिविजल है, 4 से डिविजल। अगर ये अंतिम दो अंक का डिविजल होगा तो क्या होगा, वो 4 से डिविजल अंतिम दो अंक है ना, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजल है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, डिविजल होगा। इसका एग्जांपल अगर कोई लेना चाहते हैं तो एग्जांपल क्या होगा बताओ तो, एग्जांपल क्या ले सकते हैं इसमें, एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 7484, ठीक है, और 4 से ये डिवाइड होता है कि नहीं ये चेक करना है। तो क्या ये 4 से डिवाइड है, डिवाइड होता है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि अंतिम दो अंक 4 से डिविजिबल है, अंतिम दो अंक 4 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। तो अगर हम लोग चेक करेंगे 84 को ना, 4 से डिविजिबल है, 4 दूनी 8, 4 4 के 4 आराम से डिविजिबल है ना, डिविजिबल है ना, भाग जा रहा है अंतिम दो अंक, इसका मतलब ये क्या है 4 से डिविजिबल है। उसके बाद और अंक ले सकते हैं 932840, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, हाँ अंतिम दो अंक 4 का पढ़ा में आता है, इसका मतलब ये भी क्या है 4 से डिविजिबल है।
उसके बाद और भी कोई अंक ले सकते, कोई नंबर ले सकते 5 4। क्या ये 4 से डिविजिबल है? अंतिम 2 अंक 4 का पढ़ा में आता है? अंतिम 25 4 का पढ़ा में आता है? क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसको पूरा भाग करके देखने की जरूरत नहीं, अगर नियम पता है तो ना। चलिए ठीक है। और ये सीटेट में तो आता ही है, या रेलवे में तो एक क्वेश्चन आता ही है ना। रेलवे का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं। एसएससी का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 4 का नियम हो गया। 4 का नियम हम लोग देख चुके। अब आते हैं किसका, 11 का। 11 का किसका, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का देखेंगे। ठीक है, तो 11 का कैसे चेक करेंगे, चेक करेंगे इसमें। चेक करेंगे कि कोई ले लेते हैं, कोई संख्या ABCDE। ठीक है, ये क्या कोई नंबर है। ठीक है, ABCD क्या है, कोई नंबर है। ठीक है, कोई नंबर है। तो इस नंबर को 11 से भाग जाता है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे, कैसे करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा। 1000 प्लस 1000, 1 2 3 4 को जीरो होगा ना, 10,000 होगा। उसके बाद फिर इसमें 3 को जीरो होगा, बी ना, बी के बाद 3 को जीरो। ठीक है, प्लस उसके बाद फिर 180 हो जाएगा, प्लस सी हो गया, 10D हो जाएगा, प्लस सी ये होगा। अब 11 से हमको डिविजन करके देखना है ना, 11 से भाग करना है। तो ये 11 से कब भाग जाएगा, जब यहाँ 10,000 9,999 हो जाएगा, 9,999। तो ये भाग जाएगा ना, प्लस एक कर देंगे तो इतना 10,000 हो जाएगा ना। 9,999 में एक अगर हटा देंगे इससे, तो एक जुड़ना होगा ना, तो एक यहाँ कर दिए। ठीक है, प्लस हो गया। उसके बाद प्लस इसमें भी 11 से अगर भाग करेंगे 1199 ना, तो इसमें एक जोड़ना होगा। इसमें क्या करना होगा, एक जोड़ना होगा, क्योंकि 11 को अगर हम 1000 से भाग करेंगे तो 1199 बचेगा कितना, एक 10 बचा ना, 10 बचा ना। वहीं अगर एक रहता है इसमें जुड़ा हुआ, एक रहता है इसमें, अगर एक रहता है इसमें, एक अगर रहता है इसमें, तो जीरो के बदले एक उतरता है ना, तो 11 के 11 हो जाता, और रिमाइंडर जीरो आ जाता है ना, ये होता। लेकिन जीरो की जगह हमको एक लाना चाहिए, तो क्या करना होगा, बी जोड़ना होगा इसमें। बी क्या करना होगा, जोड़ना होगा, तब ना 11 से पूर्ण भाग होगा। तो क्या लिख देंगे इसमें, एक बी। अब ए बी तो जोड़ दिए हैं ना, तो बी को तो घटाना होगा। बी जोड़े हैं तो उसको तो हटाना होगा ना, ताकि उसका ओरिजिनल मान 1000 है, इसमें 1000 एक कर दिए हैं, तो एक तो घटाना होगा, इसलिए बी माइनस कर दिए। ठीक है, अब इसमें अगर भाग देंगे 1199 प्लस 1199 सी। ठीक है, प्लस सी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें जो 10D है, 10D में 11D करना होगा, तो माइनस डी करना होगा, है ना। माइनस डी करना होगा, क्योंकि 11D वहाँ 10D हम 11D क्यों, क्योंकि 11 से भाग देना है ना, रिमाइंडर जीरो लाना है। ठीक है, तो माइनस डी कर दिया, फिर वहाँ ई है तो प्लस ई कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें 11 से डिवाइड करेंगे ना, देखते हैं कहाँ चला गया उधर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 11 से अगर डिवाइड करेंगे, इसको फिर अच्छा से लिखते हैं। अच्छा, ठीक है, अब 99 जो भी है उसको एक साइड कर देते हैं ना, जो ना 11 से डिविजल होगा। 999 A प्लस इसमें 1001 B हो गया ये, 1B प्लस 99C प्लस 11D, है ना, प्लस उसके बाद फिर क्या बचा, इसमें A प्लस A माइनस B प्लस C माइनस D प्लस C, यही है ना, A प्लस माइनस B प्लस C माइनस D प्लस C। ठीक है, अब इसमें 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 11 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या 11 से डिविजिबल है ये, हाँ। इसको अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो।
11 से भाग करेंगे तो इसमें भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। 11 से भाग करके भाग जाता है, 11 99 भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, सिर्फ 0 आएगा। इसको अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0, लेकिन बट इसको हमको तो नहीं पता। ए एक प्लस वाला एक तरफ, ए प्लस सी प्लस ई ना, उसके बाद क्या है माइनस बी माइनस डी, ये है बाई 11। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ए प्लस सी प्लस ई माइनस बी प्लस डी बाई 11 ना। अगर ये पूरा भाग जाएगा ना, तो फिर क्या होगा, ये भाग जाएगा 11 से, तो इसमें क्या होगा, अल्टरनेट अल्टरनेट जोड़ और घटाओ। अगर 11 से भाग जाता है ना, तो वो भाग जाएगा। इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसमें जैसे कि ये है ना, अब इसको हम समझते हैं कैसे समझेंगे। ए बी सी डी ई, ये है ना, इसमें बोलता है ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी, ये हो गया। अब बी प्लस डी, बी प्लस डी, इसका मतलब अल्टरनेट संख्याओं का योग माइनस अल्टरनेट संख्याओं का योग अगर करेंगे तो 11 का पहाड़ा में आना चाहिए, तो फिर होगा डिविजिबल जाएगा। ठीक है ना। सुना है, अगर कोई भी अगर संख्या है उस अंकों का अल्टरनेट अंक योग करके और दोनों अंकों का योग करके घटाएंगे तो 11 के पहाड़ा में आना चाहिए, तो फिर क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, इसमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ले लेते हैं 7 3 2 5 8। ठीक है, इसमें अगर हम लोग अल्टरनेट लेके आएंगे तो क्या होगा, 8 और 2 10, 10 और 7 कितना हो गया, 17 ना, 17 17 हो गया, 17 हो गया। अब फिर इसको अल्टरनेट 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, -8 करेंगे तो ये घटाएंगे कितना हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 ना। तो 11 का पहाड़ा से भाग जाता है, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोई दूसरा चीज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई अंक, ये कोई नंबर है। ठीक है, 75218, तो क्या 11 से डिविजिबल है, ये 11 से भाग जाता है। तो उसको चेक करने की क्या करेंगे, पहले पहले अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे ना, ये हो जाएगा, ये जोड़ेंगे ना, तो 7 8 और 2 10, 10 और 7 17 हो गया। फिर क्या क्या करेंगे, माइनस, फिर जो बचा है उसका अल्टरनेट, जो बचा है उसका अल्टरनेट ना, जो बचा है उसका अल्टरनेट 1 और 5 6, ये 6 आ गया, घटाएंगे कितना, 11, तो 11 से भाग जाएगा। हाँ भाग जाएगा, जो आएगा घटाने के बाद जो आएगा वो 11 से अगर डिविजल है तो ये भाग जाता है ना, 11 के 11, इसका मतलब ये संख्या 11 से क्या होगा, डिविजल होगा। तो इस तरह करके हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं। ठीक है, यदि 57398725 8 से अगर विभाज्य है तो शेषफल ज्ञात करें ना, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, इफ फाइव इफ फाइंड द रिमाइंडर, क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश से अगर लिखेंगे तो फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 57398725 टू 5 डिविजिबल बाई 8 ना। यदि 8 से डिविजिबल करें तो उसका शेषफल क्या हो जाएगा, वो ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 8 से भाग देने के लिए 57398725 ना, 8 से डिवाइड करना है ना। तो इसका भी कॉन्सेप्ट हम बताए थे, 8 का कॉन्सेप्ट ये है, इसको 8 से एलसीएम लेंगे ना, 2 दूनी 4, ये 2 4 8 ना, 2 दूनी 2 1, तो कितना आ गया, 2 को पावर 3 ना। अगर 2 का पावर जितना आएगा उतना अंक को उस संख्या से भाग देना है ना। तो कितना, 8 8 8 बराबर कितना, 2 का पावर 3, 2 का पावर कितना, 3 आ रहा है। इसका मतलब 8 को डिविजिबल होने के लिए ये 825 को भाग करेंगे, पूरा अंक भाग करने करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे, 825 को ना, 8 को 800 725 को भाग करेंगे। तो 8 को अगर 725 से डिवाइड करें, 8 से अगर 725 को डिवाइड करें ना, भाग करें तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, घटाएंगे तो ये 0 0, कितना रिमाइंडर कितना बच गया, 5 है ना। रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा ना। तो रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा, रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, 5 ना, रिमाइंडर 5 बचेगा। ठीक है, इस तरीके करके सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन है, 5 7 6 8 9 0 3 9 7 8 16 से
विभाज्य है तो शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें, ठीक है, इतना है। इसको 16 से भाग करना है। क्या बोला है? 576890397878। यदि 16 से विभाज्य है तो शेषफल ज्ञात करें। शेषफल क्या होगा ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको? लिखेंगे 5768903978, 16 से डिवाइड करेंगे। 16 को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? इसको 16 को पहले एलसीएम लेंगे, 2 का टर्म में लाएंगे, तो 2 2 8 16, 2 4 8 ना, 2 दुगुनी 2 1, ये तो आराम से निकाल सकते हैं जल्दी में ना। कितना? 2 पावर 4 होता है। 2 पावर 4 आ गया ना, 2 पावर 4। इसका मतलब अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड होना चाहिए। अंतिम, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले क्लास में, जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें। अब इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 का भी बताए हैं, उसके बाद 5 का बताए हैं, ठीक है। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा? अगर 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो अब फिर ऐसे भी यहाँ भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 पावर 4 ना, 2 पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ है? लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट 4 डिजिट क्या हुआ? 16 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3978 किससे भाग जाना चाहिए? 16 से। तो 16 कितना हो जाएगा? 16 दूना 32 ना, घटाएंगे तो 7 72, 16 4 64, 16 85, 16 4 64, 64 ले लेंगे, घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3 1 18 8, 16 9 144, 16 8 112, 16 8 कितना होता है? 8 8 6 48 4, 16 8 8 6 48 4, 8 8 4 12, 112। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर इसका कितना बचा? रिमाइंडर 10 ना, 16 से भाग के रिमाइंडर कितना बचा? 10, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 5 6 7 8 9 एक्स 8 से विभाज्य है, ठीक है, पूर्ण से विभाज्य है, तो एक्स का संभव मान क्या होगा? एक्स का क्या क्या मान हो सकता है ये बताना है, ठीक है। तो सोल्यूशन इसको देखते हैं। 5 6 7 8 9 एक्स ना, 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 का डिविजन रूल क्या है? 2 पावर 3 होता है ना, 2 पावर 3। तो इसका मतलब अंतिम 3 अंक 8 से डिविजल होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 9 एक्स 8 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, ये ना होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो अगर 8 से डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर तो जीरो आना चाहिए ना। तो क्या क्या रख सकते हैं? तो हम लोग यहाँ कितना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, इस ये इतना, इस ये एक 0 से 9 तक में किसी को भी रख सकते हैं ना, जो 8 से पूर्ण से विभाजित होगा। तो अगर हम लोग 0 रख देंगे, 8 लिख देते हैं, 8 9 ना, और यहाँ खाली स्थान। अगर हम लोग 0 रखते हैं, 0 रख देते हैं, तो क्या ये 8 से डिविजल होगा? 8 1 8, 8 1 8 ना, अगर भाग करके देखेंगे तो 8 1 8 0 9 ना, 8 1 8, घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1, ये 0 10, 10 आ रहा है। तो ये तो 8 1 8 बचेगा कितना? 2, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो पूर्ण से भाग नहीं जा रहा, तो इसलिए क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर एक एक अगर रख के देखेंगे हम लोग, क्या रख के देखेंगे? एक एक अगर रख के देखेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें? 0 नहीं 1 ना, 8 के 8, रिमाइंडर 3 बचता है, इसके लिए एक भी नहीं होगा। उसके बाद अगर हम लोग 2 रख के देखते हैं, 2 अगर रखेंगे तो इसमें कितना आ गया? 2, 2 भी नहीं होगा, रिमाइंडर 4 बचता है, 2 भी नहीं होगा। अगर 3 हम लोग रख के देखते हैं, 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना, तो फिर भी नहीं होगा, रिमाइंडर भाग नहीं जाएगा। फिर अगर 4 रखते हैं तो 4 से भी नहीं जाएगा ना, 5 रखते हैं तो 5 से भी नहीं, 5 5 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 15 आ जाएगा ना, 15 आ जाएगा। यहाँ अगर 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, 8 के 8 7 बचेगा, ये भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। 6 6 होगा, हाँ 6 होगा, 6 हो सकता है, 6 होगा, क्योंकि अगर 6 यहाँ रख देते हैं तो 8 से भाग जाएगा, 8 के 8 यहाँ तो चला गया, कितना बचा? 0 9, 8 के 8 ना, फिर 8 के 8 बचेगा 1, और ये 6 उतारो, 16, 8 दूना 8 दूना 16। इसका मतलब ये कितना होगा? 6 हम लोग रख सकते हैं। एक्स का मान कितना? 6 रख सकते हैं। उसके बाद अगर 7 रखेंगे तो रिमाइंडर पूर्ण नहीं जाएगा, 8 रख देंगे तो 18 हो जाएगा ना, नहीं होगा, 9 भी नहीं, तो ओनली कितना हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ 8 होगा, 8 होगा क्या? नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा ना। तो ओनली 6, एक्स का मान कितना हो जाएगा? एक्स बराबर ओनली केवल 8,
ना, ये 6 ना, एक्स का संभव मान कितना है, एक्स का बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विभाज्य है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 573987 एक्स 5 से डिविजिबल है तो एक्स का संभावित मान क्या होगा ना, एक्स का मान ज्ञात करो। कैसे क्या करेंगे, इसमें 573987 एक्स बाई 5, तो 5 से डिविजल करने के लिए क्या करना होगा, ये तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। लास्ट एक्स क्या होगा, 5 से डिविजल होना चाहिए ना, यानी तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग वन बैठा है 70 ना, एक्स 7 और ये डैश है, हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रख सकते हैं, हाँ 0 रख सकते हैं, 5 से डिविजल है 0 ना, उसके बाद एक 5 0 और 5 होगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 और 5, क्यों, क्योंकि 0 बिठाएंगे तो 5 से डिविजल होगा और 5 बिठाएंगे तो 5 से डिविजल होगा। ठीक है, तो एक्स का कितना, दो मान संभव है कितना, 0 और 5, ये हो गया। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं कि x का मान क्या होगा यदि 5798 x 54 8 से विभाज्य हो जाए ना, यदि 8 से पूरा भाग है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, 5798 x और ये 54 8 से डिविजन है, तो 8 का डिविजन रूल क्या होता है, 8 का फैक्टर अगर करेंगे तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, मतलब 3 अंक क्या 8 से डिविजन होगा, तो 8 भागा x 54 यही होगा ना। तो x की जगह हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, एक तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रख सकते हैं। अगर 0 रखेंगे तो 8 से, अगर 0 रखेंगे 8 को अगर x की जगह 0 रखेंगे 5 0 रखेंगे तो 8 का भाग जाएगा क्यों 1 नहीं जाएगा, तो 0 नहीं रख सकते हैं। अगर 1 रखेंगे 1 रखेंगे तो 8 के 8 ना, बचेगा कितना 7 74, 8 के 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 ना, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये कितना है 4, 8 9 72 होता है, शेषफल तो 2 बच जाता है ना, शेषफल कितना बचता है 2, तो नहीं जाता है, एक भी नहीं रख सकते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद क्या, 2 रखेंगे तो होगा 8 दूनी 16, 8 से 24 ना, नहीं जाएगा, 2 भी नहीं रख सकते हैं। 3 अगर रखेंगे तो 3 अगर रखेंगे तो 8 4 32 ना, 8 से 32 3 आएगा, 8 से 32 शेषफल कितना आएगा 3, 34 उतरेगा, तो 8 से 32 3 भी नहीं रख सकते हैं। 4 4 अगर रखेंगे तो 8 45 ये भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं रख सकते हैं। 5 से अगर रखेंगे तो 8 छः 48 ना, 8 छः 48 ये अगर डिवाइड करेंगे तो 8 छः 48 ना, घटाएंगे कितना होगा 7, 8 8 7 आएगा ना, ये 74, 5 भी नहीं रख सकते हैं, 8 9 72 रिमाइंडर शेष बच जाता है, ये भी नहीं होगा। 6 अगर रखेंगे तो 6 अगर रखेंगे तो 8 8 64 64 1 14, 8 भी नहीं रख सकते हैं, मतलब 6 भी नहीं रख सकते हैं। अगर 7 रखेंगे तो क्या होगा, इस तरह करके देखना होगा। 8 9 72 ना, 8 9 72 कितना बचेगा 3 34, ये भी नहीं हो जाएगा। 8 अगर रखेंगे तो 8 से भी भाग नहीं जाएगा, 8 अगर रखेंगे 8 के 8 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से 9 अगर रखेंगे तो 8 के 8 1 5 8 के 8 बचेगा 7 74, 9 भी नहीं आता है। एक्स का मान एक भी नहीं निकल रहा है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स का मान संभव नहीं है। क्या लिख देंगे, एक्स का मान संभव नहीं है। ठीक है, एक्स का मान एक भी नहीं रख सकते हैं, एक भी डिविजन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक्स का मान संभव नहीं है, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया है 19734 11 से विभाज्य है या नहीं ना, 11 से भाग जाता है कि नहीं जाता, ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, 19734 हम लोग 11 का नियम जान चुके हैं, क्या क्या सीखे थे, अल्टरनेट अंकों का योग करना है ना, 4 और कितना जुड़ेंगे, 4 + 7 + 1 ये हो जाएगा ना, उसके बाद माइनस बीच में जो बचा उसका अल्टरनेट 3 + 9 हो गया। अगर ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 11 12 -12 घट के क्या होगा 0, तो 0 क्या 11 से भाग नहीं जाएगा, जाएगा ना, तो ये क्या होता है 11 से डिविजिबल है, तो हाँ 11 से डिविजिबल है ना, हाँ 11 से विभाज्य है। ठीक है, हो गया ये। तो इस तरह करके हम लोग डिविजिबल रूल का क्वेश्चन बना सकते हैं ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे और डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।